हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक चैप्टर 3 उसकी एक्सरसाइज 3.1 और उसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखने वाले हैं, क्योंकि हम करने जा रहे हैं फास्ट एंड फ्यूरियस प्रिपरेशन। सो बने रहिए हमारे साथ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्यारे भैया, क्वेश्चन नंबर 1 हमें बोलता है राइट द फॉलोइंग इन बिल्डर नोटेशन। अच्छा, चैप्टर का नेम है सेट एंड फंक्शंस। थोड़ी इन्फॉर्मेशन के तौर पे बताऊं तो सेट बोलते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, यानी जो एलिमेंट्स दिए गए होते हैं सेट के अंदर, जैसे ये एक सेट बना हुआ है तो उसके अंदर एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो इनकी कलेक्शंस को सेट बोला जाता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अब फंक्शंस क्या होते हैं, तो फंक्शंस का भी आपको पता है, फंक्शंस बोला जाता है रूल को। जो इन एलिमेंट्स को रूल्स वगैरह इंप्लीमेंट असाइन किए जाते हैं उसको हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, आया कि ये फंक्शन हो गया। ठीक है, तो सेट एंड फंक्शन की समझ आ गई है। इनको बोलते हैं सेट ऑफ एलिमेंट्स। सेट को कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, और फंक्शन क्या हो गया, जो रूल इन एलिमेंट्स को इंप्लीमेंट किए जाते हैं उसको फंक्शन बोलते हैं। तो ये तो था भाई हमारा चैप्टर नंबर 3 सेट एंड फंक्शंस। अब उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 बोलता है 1 4 9 16 25 36 अप टू 484। ये हमें एक जो है ना वो सेट दिया गया, हमने इसको बिल्डर नोटेशन में लिखना है। सो प्यारे भैया, सोल्यूशन लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन के बाद एक बार सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को कर दें रिपीट, तो मैंने एक बार दोबारा लिख दिया। ओके, अब जो नीचे वाली लाइन दी गई है ये हमारा आंसर है। अब ये कैसे आया, इसको कैसे लेके आना है, आइए इसको देख लेते हैं। क्योंकि हमें चाहिए बिल्डर नोटेशन में, तो जो इस तरह की फॉर्म आपको नजर आ रही है ना, इसको हम बिल्डर नोटेशन फॉर्म ही कहते हैं। ओके, तो प्यारे भैया जरा गौर से देखिएगा। अब इनको जरा गौर से देखो। हाँ, इसको हमने खुद अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए इसकी बिल्डर नोटेशन निकालनी है। तो कैसे माइंड को यूज करना है जरा देखिएगा। 1 का स्क्वायर लिया जा सकता है, हाँ भी लिया जा सकता है। 4 का स्क्वायर लिया जा सकता है, हाँ भी लिया जा सकता है। 9 का स्क्वायर लिया जा सकता है, हाँ भी लिया जा सकता है। अप टू सब जो जितने भी नंबर नजर आ रहे हैं सबका स्क्वायर लिया जा सकता है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर भी 1 है। अब 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की स्क्वायर 2, 2 की पावर 2, और 9 को 3 की पावर 2, इसको 4 की पावर 2, इसको 5 की पावर 2, इसको 6 की पावर 2, अप टू यहां तक आ रहा है। ठीक है, तो ये 22 की पावर 2 है। ठीक है, तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है। तो भैया एक तो मेरे ज़हन में पहले से पॉइंट आ गया कि ये सारे के सारे कौन से नंबर दिए गए हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसकी बिल्डर नोटेशन लिखना स्टार्ट करता हूं। तो मैं सबसे पहले ये सेट का सिंबल डालूंगा। ठीक है, ये करली ब्रेसिस। ठीक है, उसके बाद एक्स सच दैट एक्स। अच्छा, ये बिल्डर नोटेशन की ना रिप्रेजेंटेशन है, तो ये आपने ऐसे ही लिखना है। जब भी आपने बिल्डर नोटेशन बनानी है तो आपने ये लिखना है एक्स सच दैट एक्स। ये किसके इक्वल है, एन की पावर 2 के इक्वल है। क्यों भैया, देखिए ना, एन मैं बोलता हूं इन एलिमेंट्स को, तो देखो पहला एलिमेंट 1 है, अब उसकी पावर मैं 2 लूंगा तो 1 की पावर 2 1 ही होता है। हाँ भाई ठीक है, अब आगे 4 है तो एन ही रहेगा। अब एन कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। ये n1 है, ये n2 है, n3, n4 5 6, ये एन की वैल्यू अप टू जा रही है, कहां तक जा रही है, 484 तक जा रही है, तो वहां तक 22 बनेगा। ठीक है, अच्छा देखिएगा जरा। अब पहले की एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। ओके, ये देखो ना, ये n यहाँ पे है, मैं लिख देता हूँ, n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है। ये मैंने इमेजिन कर लिया। ठीक है, ये आगे बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो 1 नीचे लगा दो, ऊपर पावर 2 है तो 1 की पावर 2 1 ही होता है, पहला आ गया। अब n की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो नीचे 2 लगाओ, 2 की पावर 2 लगाओगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 लगाओगे तो 3 की पावर 2 9 आ जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू 4 है तो 4 की वैल्यू 2 लगाओगे तो 16 आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर हो गया। हाँ भी, क्योंकि ये सारे कंप्लीटिंग स्क्वायर है। ये आप लोगों ने ऊपर लिखना नहीं है, ये जस्ट हेल्प के लिए बता रहा हूँ, आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब 25 है तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 होगी, तो 5 की वैल्यू 2 लोगे तो वो 25 ही बनेगी। ठीक है, अब मैं इनको बोल रहा हूं कि ये n है, n यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे n आगे इसके बाद लिख के आपने कोमा डालना होता है, ये मैंने कोमा डाल दिया। ठीक है, कोमा के बाद आपने लिखना होता है कि ये जो n है ये बिलोंग्स करता है n, और ये जो सिंबल डला हुआ है इसको बोलते हैं बिलोंग्स, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और उसके बाद मैंने ये एंड का सिंबल है, एंड। ठीक है, ये जो लगा हुआ है ये एंड का सिंबल है। ठीक है, एंड, और मैंने लिखा हुआ है कि ये n किसके बड़ा बड़ा होना चाहिए। अब देखो ये जो सिंबल है ना, ये इक्वल का भी साइन है, नीचे अगर लग जाए तो ये इक्वल का है, और इससे मराद है लेस देन और ग्रेटर देन। अब कहाँ को ग्रेटर देन होगा, कहाँ को लेस देन होगा। अब n देखो, n की तरफ मुंह खुला है, बड़ा है, तो मैं बोलूंगा कि n बड़ा होना चाहिए 1 से, और n ये देखो ये n की तरफ छोटा मुंह है और 22 की तरफ खुला है इसका मुंह, तो मैं बोलूंगा कि n को छोटा होना चाहिए 22 से और बड़ा होना चाहिए 1 से। भाई समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो n की वैल्यू 1 और 22 के बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है, अब ये इक्वल का साइन नीचे लाइन लग जाए तो उसका मतलब है कि छोटा होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए, यानी n से बड़ा भी, n जो है ना 1 से बड़ा भी होना चाहिए और उसके बराबर भी होना चाहिए, और इस यही n जो है ना 22 के बराबर भी होना चाहिए और उससे छोटा भी होना चाहिए। तो n की वैल्यू देखो ना, अब यहाँ पे जाऊँ तो ये मैंने 22 क्यों लिखा है भाई, मैक्सिमम देखो कहाँ तक जा रही है, जो स्क्वायर रूट है 484 तक जा रहा है। तो आप जब 22 का स्क्वायर लोगे ना तो वो जो है ना वो 84 ही आता है, 484 ही आता है। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म नोटेशन समझ आई है।
मैं दोबारा बोल देता हूँ, अगर नहीं समझ आई तो ज़रा गौर से देखिएगा, उसके बाद जो है ना हमने फास्ट मूव करना है, ठीक है। ज़रा दोबारा से देखिएगा, जब भी आपने सेट बिल्डर फॉर्म नोटेशन बनानी है ना, तो उससे पहले आपने करली ब्रेसेस लगानी है, उसके बाद एक्स सच दैट एक्स लगाना है, उसके बाद इसको ज़रा गौर से देखो, ये सारे के सारे कंप्लीटिंग स्केयर हैं, हाँ भैया हैं, तो मैं लिख सकता हूँ एन की पावर स्केयर में एन होल पावर स्केयर, ठीक है। और उसके बाद मैं यही n किसके बराबर कर रहा हूँ, जो 1 से शुरू होते हैं उनको कहते हैं नेचुरल नंबर, तो n बिलोंग्स टू n, यानी n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, यानी ऐसे नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर इधर 0 भी होता तो मैं n बिलोंग्स टू w लिख देता, w बोले तो होल नंबर, लेकिन यहाँ पे तो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो 1 से स्टार्ट हों उनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, तो ये नेचुरल नंबर हुए, ठीक है। तो इस तरीके से आगे n की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और 22 से छोटी होनी चाहिए, तो मैंने ये भी साथ लिख दिया। ये भी बिल्डर नोटेशन फॉर्म ऐसे ही लिखी जाती है, ठीक है। अब दूसरे इसके पार्ट को देख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज है, बट देखते हैं क्या क्या इसमें कहा गया है। अब यहाँ पे बोला गया कि 2 4 8 16 32 अप टू कहाँ तक जा रहा है, 1024 तक जा रहा है। सोल्यूशन लिख दिया, सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन को लिख दिया प्यारे भैया अगेन, ठीक है। अब मैंने फिर बोला करली ब्रेसेस लगाई, ब्रैकेट लगाने के बाद एक्स सच दैट एक्स, ये तो लिखना ही लिखना है। अब इक्वल के बाद वहां पे हमने लिखा था n की पावर 2, यहाँ पे हम 2 की पावर n लिख रहे हैं। भैया फॉर्मूला तो चेंज होगा, क्योंकि ये चीज जो बनानी होती है ना, ये चीज भैया मेरे ये ऊपर वाले क्वेश्चन को देख के बनानी होती है। अब वहां पे मैंने n की पावर 2 लिखा था क्योंकि वो कंप्लीटिंग स्केयर थे सारे नंबर। यहाँ पे तो कंप्लीटिंग स्केयर नहीं है, 2 तो कंप्लीटिंग स्केयर नहीं होता, 4 होता है, 8 नहीं होता, 16 होता है, 32 नहीं होता। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लगा दूं अगर 2 की पावर n, तो ये सारे जो है ना इस पे इंप्लीमेंट हो जाएंगे। कैसे, अब देखो यहाँ पे 2 मैं लिखूं, यहाँ पे n की वैल्यू मैं फिर बोल देता हूँ, ये n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, ठीक है। अब मैं देखो 2 की पावर n है ना, तो यहाँ पे अगर मैं n पुट कर दूं पहली वाली पे, तो 2 की पावर कितनी बन जाएगी 1, यहाँ पे 1 है, तो देखो 1 जो 2 की पावर 1 से मुराद क्या है 2, तो पहली वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू है 2, तो मैं 2 की पावर 2 लगाऊं तो कितना बनेगा 4, तो देखो दूसरा 4 है। अब तीसरे नंबर पे n की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 2 की पावर मैं 3 लगाऊं तो 2 की पावर 3 से मुराद 2 इंटू 2 इंटू 2 है, 2 की पावर 3 से मुराद 8 है, तो 8 निकल आएगी। अब 2 की पावर यहाँ पे कितनी है 4 है, तो 2 की पावर 4 लगाऊंगा तो कितनी निकल आएगी, 2 की पावर 4 से मुराद 16 है, 2 की पावर 5 से मुराद 32 है, 2 की पावर आगे अप टू बढ़ते जाएं 2 की पावर 10 लगाएंगे तो 1024 आ जाएगा, ठीक है भैया। तो ये फॉर्मूला देखो ना पूरे एलिमेंट्स पे इंप्लीमेंट हो रहा है, भाई समझ रहे हैं। तो देखो ना 2 की पावर 1 लगाई तो ये वाला आ गया, 2 की पावर 2 लगाई तो 4 आ गया, 2 की पावर 3 लगाई, 2 की पावर है ना n को हम कह रहे हैं कि ये वाले नंबर्स हैं, 2 की पावर 3 लगाई तो 8 आ गया, 2 की पावर 4 तो 16, 2 की पावर 5 तो 32, तो अप टू बढ़ते जाएं आगे बढ़ते जाएं। 2 की पावर जब मैं लगाऊंगा कितनी लगाऊंगा 10 लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा 1024 आ जाएगा भैया, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि x सच दैट x इक्वल टू होना चाहिए 2 की पावर n के, कोमा लगा दिया, और n को मैं बोलता हूँ कि ये किसके बराबर है, वो n के बराबर है, और n ये वाला रिप्रेजेंट करता है कि ये नेचुरल नंबर्स हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है ये नेचुरल नंबर है। अब जो ए शोर है ये ए नहीं है, ये बेसिकली ये है सिंबल, ठीक है, इससे मुराद होता है एंड, ठीक है, एंड लिख दिया यानी और उसके बाद मैंने बोल दिया कि n को बड़ा होना चाहिए 1 के, इक्वल और बड़ा होना चाहिए 1 के। अब देखो ना ये सिंबल का आपको बता दूं, जिस तरफ मुंह खुला होगा ना उससे मुराद है कि वो बड़ा है, तो n को बड़ा होना चाहिए 1 से और छोटा होना चाहिए 10 से। अब देखो इसकी तरफ मुंह तंग है और 10 की तरफ बड़ा है, तो 10 को बड़ा होना चाहिए n से, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ n शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10। अब नीचे ये वाली जो लाइन लगी इससे मुराद है इक्वल भी, ठीक है, n को बड़ा और बराबर होना चाहिए 1 के, और n को छोटा और बराबर होना चाहिए 10 के। तो 10, अब देखो ना आप बोलोगे सर ये कैसे आ गई, अब देखो ना शुरू में लिया n की पावर कितनी ली 1 ली, तो मैं बोल सकता हूँ n की पावर 1 के बराबर और इक्वल होनी चाहिए, तो शुरू में ये आ गई। एंड पे देखो n की पावर छोटी होनी चाहिए 10 से, तो देखो ना बराबर और 10, यानी आखिरी पावर मैंने जो ली 2 की वो कितनी थी, वो 10 ली तो 1024 बनेगा ना, 2 की पावर n 10 लेना तो 1024 पे पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, वो वाला नंबर ही निकल आएगा, यानी 2 की पावर 10 से मुराद ये वाला 1024 ही होता है, ठीक है। तो 2 की पावर 10 लेने से 1024 निकल आएगा, तो यानी इससे बड़ी हमें नहीं चाहिए, हमारे पास तो आखिरी नंबर ही ये है, तो मैं ये कह सकता हूँ n की पावर ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए 10 के, ताकि हमारे पास 1024 निकल आए। अगर हम n की पावर 1 से छोटी लेंगे तो वो 20 से छोटा निकल आएगा। तो इस तरीके से n की पावर हमें 1 और 10 के दरमियान में लेनी है, क्योंकि हमें इसको देख के चलना पड़ेगा ना, ठीक है भैया। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे भैया, पार्ट नंबर है इसका 3। पार्ट नंबर 3 में बोला गया है कि सेट है और उसको वो इस तरीके से कह रहा है 0 है, उसके बाद प्लस माइनस का 1 है, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस 3 अप टू प्लस माइनस 1000 तक जा रहे हैं। सोल्यूशन लिख दिया, सोल्यूशन के बाद प्यारे भैया क्वेश्चन को लिख दिया मैंने दोबारा, ओके। अब देखो इसकी बिल्डर नोटेशन बनानी है, तो x सच दैट x बिलोंग्स करता है, अच्छा जो प्लस और माइनस दोनों में हो, 0 भी आ रहा हो और 0 के साथ क्योंकि प्लस माइनस लगाते नहीं है, उसके बाद प्लस माइनस सारे इस तरह के वैल्यूज हो तो उनको बोला जाता है इंटीजर्स। क्या उनको बोला जाता है इंटीजर्स, क्या इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x सच दैट x बिलोंग्स टू z, क्योंकि z से मुराद इंटीजर z है, क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं ना जिनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज हो उनको z से रिप्रेजेंट किया जाता है, उनको बोला जाता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स मैंने लिख दिया, उसके बाद मैंने एंड का सिंबल लगा दिया। अब मैं नेचुरल्स वगैरह वो लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में ना देखो ये करता आया था ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं डायरेक्ट क्या लिखता हूँ कि ये इंटीजर्स हैं और मैं ये बोल देता हूँ कि ये कहाँ से लेके कहाँ तक है, -1000 से लेके, ये देखो जरा -1000 से लेके +1000 तक है ना। देखो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। आप बोलोगे सर जीरो किधर गया, भाई जीरो तो बीच में ही आएगा ना। अगर फर्ज किया मैं इसको लिखूँ -1000, इसको इधर 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 यहाँ पे करके जीरो है, इधर 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 यहाँ पे करके प्लस का 1000 है, तो यानी यहाँ से लेके ये यहाँ तक जा रहे हैं, तो इन सारों को इंटीजर्स बोला जाता है। तो देखो मैंने यही बोला कि x की वैल्यू किसके फिर बड़ी होनी चाहिए, बड़ी और बराबर होनी चाहिए 1000 -1000 के, और उस छोटी और बराबर होनी चाहिए +1000 के। तो ये हमारा आंसर है और भैया ये हमारा आंसर है। ओके ठीक है, पार्ट नंबर 4 को देख ले। पार्ट नंबर 4 बोलता है 6, 12, 18 अप टू 120 तक जा रहा है। ठीक है, सोल्यूशन लिख दिया, सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन को लिख दिया अगेन। ओके, अब मैंने इसकी सेट बिल्डर नोटेशन बनानी है, जरा गौर से देखो। अच्छा, क्वेश्चन को देख के आप लोगों ने डिसाइड करना है कि हमने इसकी बिल्डर नोटेशन कैसे बनानी है। फिर आपका रट्टा हो या फिर आपका कंसेप्ट हो या आपका कोई माइंड काम कर रहा है या माइंड काम नहीं कर रहा, तो आपको तो देख के चलना पड़ेगा भैया। ठीक है, अब देखो 6 है, 6 के अंदर मैं 6 ही ऐड करूँ तो 12 बनेगा, 12 के अंदर 6 ऐड करूँ तो 18 बनेगा, 18 के अंदर 6 ऐड करूँ तो 24, अप टू 6 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 ऐड करते जाएं तो 120 तक पहुंच जाएगा भैया। अब 120 तक पहुंच गए। ठीक है, अब देखो जरा गौर से, बिल्डर नोटेशन बनानी है तो x सच दैट x ये लिख दिया, उसके बाद इक्वल किसके मैं लगा रहा हूँ, 6n के लगा रहा हूँ। क्यों 6n के लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि ये n की वैल्यू कितनी है, 1 है, ये n की वैल्यू कितनी है, 2 है, ये n की वैल्यू कितनी है, 3 है, अब टू बढ़ती जा रही है। अब पहले वाली n की वैल्यू 1 है तो 1 लगाऊंगा, तो 6 1 के साथ मल्टीप्लाई होके तो कितना बनेगा भैया, वो तो पहले वाला ही निकल आएगा, 6 ही निकल आएगा। अब मैं यहाँ पे 6, यहाँ पे कितनी n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे मैं 2 की n की वैल्यू 2 लगाऊंगा तो कितना बनेगा, 6 2 12 होता है, तो देखो दूसरे वाली वैल्यू निकल आई। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू 3 लगाऊंगा तो क्या बनेगा, 6 3 18, तो देखो तीसरे वाली वैल्यू निकल आई। ऐसे बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं, 6 की वैल्यू मैं 20 लगाऊंगा ना, यहाँ पे 6 की वैल्यू मैं 20 लगा दूँ तो क्या बनेगा, ये तो देखो 6 की वैल्यू के अंदर मैंने इसको रिमूव कर दो, 6 की वैल्यू 20 लगाऊंगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 120। ठीक है, तो यहाँ पे भी 120 तक आ गया, तो समझ आ गई है। अब देखो ना, ये मैंने 6n किस लिखा, क्योंकि इसको मैंने देख के बनाना होता है ना ये फैक्टर। तो x दैट x किसके इक्वल होना चाहिए, 6n के इक्वल होना चाहिए। मैंने कोमा लगा दिया, कोमा के बाद मैंने जो है ना भाई ठीक है, अब मैंने कोमा लगा दिया। अब n जो है ना देखो 0 से स्टार्ट ये नंबर नहीं हो रहे, तो मैं बोलता हूँ कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और उसके बाद ये मैंने एंड का सिंबल डाल दिया। अब ये सच दैट भी डाल दिया, ये ना भी डालोगे तो काम चल जाएगा। अब n को किन के बीच में होना चाहिए, 1 से बड़ा और बराबर होना चाहिए और 20 से छोटा और बराबर होना चाहिए, क्योंकि 20 भी, अब देखो अगर आप ये वाली नीचे वाली लाइन नहीं लगाओगे ना तो फिर इससे मराद है कि n को 20 से छोटा होना चाहिए। बट यहाँ पे तो देखो ना पूरा पूरा एंड तक हम जा रहे हैं, n की पावर कितनी ले रहे हैं, 20 तक। इसका मतलब है कि इसके नीचे वाली लाइन भी लगाना पड़ेगी, इसको आम मत समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी n की वैल्यू लेस देन भी होनी चाहिए और बराबर भी होनी चाहिए 20 के। इसी तरह n की वैल्यू शुरू में कितनी ले रहे हो, 1 ले रहे हो, तो मैं बोल सकता हूँ n की वैल्यू बराबर भी होनी चाहिए और बड़ी भी होनी चाहिए 1 से। तो इस तरीके से इसकी बिल्डर नोटेशन फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो ये था पार्ट 4। आइए भैया पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 5 हमें बोलता है कि सेट के अंदर दिए गए कुछ एलिमेंट्स 100 है, 102 है, 104 अप टू 400 तक है। सोल्यूशन लिख दिया, सोल्यूशन के बाद प्यारे भैया क्वेश्चन को लिख दिया अगेन। आइए बिल्डर नोटेशन बनाते हैं। x सच दैट x इक्वल टू 2n है। अब 2n क्यों है मैं इसलिए बताता हूँ आपको, ये मैंने फॉर्मूला बनाया ना, देखो इसको देख के ये फॉर्मूला बनाना होता है, तो ये आपको ये सोच होनी चाहिए कि हमने फॉर्मूला क्या बनाना है। आप रट्टा लगाओ या फिर अपना कंसेप्ट ठीक करो, ये तो बनाना पड़ेगा ना भैया। ठीक है, तो 2 की पावर n लिखें तो ये पूरा पूरा जो है ना इन एलिमेंट्स के साथ डिवाइड हो रहा है। अब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मैं बताता हूँ ये कैसे है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे तो नेचुरल नंबर हो जाएंगे। अब ये एंड का सिंबल है, फिर इसको a मत समझिएगा, ये जस्ट ऐसे ही है। ठीक है, ये एंड का सिंबल है, आगे सच दैट भी लगा हुआ है, ना भी लगाओगे तो काम चल जाएगा, लगा देना अदरवाइज। अब n जो है ना वो बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए 50 से। अब यहाँ पे n को छोटा और बराबर होना चाहिए 200 के, भी समझ रहे हैं। अब ये मैंने फॉर्मूला बनाया है, अब मैंने कैसे बनाया है, अब n की वैल्यू सबसे छोटी क्या ली जा रही है, 50 ली जा रही है, और बड़ी से बड़ी क्या ली जा रही है, 200 ली जा रही है। अब देखो ना यहाँ पे, अब इसका मतलब है कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू 50 है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू 51 है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू 52 है, यहाँ पे n की वैल्यू बढ़ती 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 जा रही है, और यहाँ पे जाके n की वैल्यू एंड पे जाके जहाँ पे 400 है ना, वहाँ पे जाके n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। ठीक है भैया, तो n की वैल्यू 200 तक जा रही है। अब यहाँ पे n की वैल्यू 50 है, तो देखो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है 2 की। अब देखो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 1 नहीं आनी चाहिए था, नहीं भैया ये तो मैंने अपने हिसाब से अरेंज करनी होती है ना,
ये कोई कंडीशन नहीं है कि n की वैल्यू यहाँ पे 1 n की वैल्यू यहाँ पे 2 नहीं, वो पिछले क्वेश्चन में थी बट यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से तरतीब देना होता है, लाजमी नहीं है मैं अपने तरीके से शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे n की वैल्यू 50 ली जा रही है, यहाँ पे 51 ली जा रही है, यहाँ पे 52 अप टू n की वैल्यू 200 तक ली जा रही है। ये मेरे जहन में होना चाहिए, लिखना नहीं है ऊपर जो मैं इसके साथ ग्रीन के साथ लिख रहा हूँ, ये आपने लिखना नहीं है। अब देखो n की वैल्यू अगर यहाँ पे 50 हो तो इस फॉर्मूला के अंदर मैं इंप्लीमेंट करूँ तो क्या निकलेगा, 50 मैं लिख देता हूँ तो क्या निकलेगा, 2 को 50 से मल्टीप्लाई करो तो पहले वाली रकम निकले, हाँ भी पहले वाला एलिमेंट निकल आया 100। अब यहाँ पे n की वैल्यू 51 है तो 2 को मैं 51 से करूंगा तो क्या निकलेगा, 2 को 51 से करूंगा तो 102 निकलेगा, भैया दूसरा भी निकला है, ये तो कमाल हो गया। तीसरे को देखो, तीसरे की वैल्यू को मैं 2 की पावर कितनी ले रहा हूँ, 52 ले रहा हूँ, तो 2 को जब करूंगा तो कितना निकल आएगा, 104 निकल आएगा, भैया ये तो तीसरा भी निकल आया। बढ़ते 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 जब आप n की वैल्यू 200 डालोगे ना, तो 200 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 निकल आएगी। तो फार्मूला समझ आया भाई, फार्मूला समझ आया। इधर वो फॉर्मूला लगाना है जो कि इधर भी कंडीशन पूरी हो रही हो, ठीक है। तो ये मैंने 2n इसलिए लगाया क्योंकि मैं n की वैल्यू 50 और 200 के दरमियान में ले रहा हूँ, और 50 भी ले रहा हूँ और 50 से बड़ी ले रहा हूँ, 200 ले रहा हूँ और 200 भी ले रहा हूँ। तो n की वैल्यू ये लेने से, फॉर्मूला ये लिखने से ये पूरा सेटअप बिल्डर नोटेशन फॉर्म में बन गया। ओके, तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। जो मैंने ग्रीन के साथ लिखा है ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट हेल्प के लिए। सो आइए भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया। आगे पार्ट 6 में बोलता है 1 3 9 27 81। अब तू बढ़ते ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा यार, ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा। सोल्यूशन लिख दिया, सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन को लिख दिया अगेन। उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म x सच दैट x 3 की पावर में n लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ n, अब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, जाहिर बात है वो 1 से शुरू हो रहे हैं, 0 नहीं है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। अब 3 की पावर n लिखने से क्या मुराद है, अब देखो वो n की को हम ये नहीं कह सकते कि n यहाँ से बड़ा होना चाहिए, यहाँ से छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये इनफिनाइट है, नंबर रुक नहीं रहे, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसका मतलब है कि वो एंड वाली कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है कि n इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। जस्ट मैंने n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर दिया और x को बराबर कर दिया 3 की पावर n के। अब 3 की पावर n कैसे आ गया सर, ये समझ नहीं आ रहा, ये समझा दीजिएगा। ओके भैया, देखो ना 3 की पावर n है ना, तो यहाँ पे मैं n की पावर अगर ले लूँ 1, देखो ना n की पावर मैं 1 ले सकता हूँ क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, 0 नहीं ले सकता। यहाँ पे n की पावर अगर मैं ले लूँ n इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 है। ओके भैया, तो देखो जरा ये सारा आपका n इक्वल टू 5 भी लिख ही देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये 3 की पावर n है ना, तो 3 की पावर n पहले वाला n की वैल्यू 1 है तो 1 लगाऊंगा, तो 3 की पावर 1 है तो 1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो भाई 3 के इक्वल हो जाएगा। देखो 3 के इक्वल, अच्छा ये एक चीज़ हो रही है, एक मिनट रुकिएगा ज़रा। n बिलोंग्स टू n की पावर अगर मैं 1 लूँ तो वो तो 3 आना चाहिए, बट यहाँ पे तो उलट है, ठीक है ना। हाँ, अब n बिलोंग्स टू होल नंबर होना चाहिए, ये सवाल गलत है, वो सवाल गलत है। क्यों, क्योंकि या तो फिर इसको 3 से शुरू होना चाहिए, क्योंकि पहली वैल्यू क्या निकल रही है, फिर 3 निकल रही है। तो ये करेक्शन आप ठीक कर लें, n बिलोंग्स टू होल नंबर, w इधर लगा लें, ठीक है, w लगाएंगे ना आप लोग, ठीक है। तो फिर जो है ना आप n की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लेना, यहाँ पे n की वैल्यू 1 ले लेना, यहाँ पे 2 ले लेना, यहाँ पे 3 ले लेना, यहाँ पे 4 ले लेना, तो ये आपका पूरा पूरा हो जाएगा। अब देखो दोबारा से n की वैल्यू यहाँ पे क्या 1 है, तो 3 की पावर 0 है, पहली पे n की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब 0 तब भी मैं n की वैल्यू लेगा जब मैं n को बिलोंग करूंगा w के, ये जो n है ना इसकी बजाय यहाँ पे w लिख लें, n बिलोंग्स टू w, ठीक है। अब 3 की पावर 0 है तो 0 कोई भी पावर किसी की भी 0 हो तो वो 1 की इक्वल हो जाएगी। तो देखो पहला आ गया, हाँ भैया आ गया। 3 की पावर यहाँ पे क्या 1 है, तो 3 की पावर 1 लेने से क्या आएगा, 3 की पावर 1 लेने से भैया वो तो 3 आएगा, ठीक है। तो दूसरा भी आ गया, यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 2 है, तो 3 की पावर 2 से मुराद 9 है। देखो भैया तीसरा भी आ गया, इसका मतलब है n बिलोंग्स टू w कर दें और 3 की पावर n ले लें, तो ये आपका पूरा पूरा सारा कंप्लीट हो जाएगा। ये n नहीं लिखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बाय मिस्टेक मेरे से लिखा गया है। n की बजाय आप होल नंबर यानी w से रिप्रेजेंट करें जो कि 0 से शुरू होते हैं, तो तब मैं n की वैल्यू 0 लूंगा, यहाँ पे n की वैल्यू 2 लूंगा, यहाँ पे n की वैल्यू 3, यहाँ पे सॉरी 0 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो ऐसे बढ़ते जाएंगे ना तो आपका ये वो फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भैया। अब उसके बाद पार्ट नंबर 7 को देख लीजिएगा, 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100। सोल्यूशन लिख दिया, सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन को लिख दिया अगेन। सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म बनानी है तो x दैट इज द डिवाइजर ऑफ 100। जरा गौर से देखो, ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो 100 पे डिवाइड हो रहे हैं, यानी 100 को 1 पे भी डिवाइड किया जा सकता है, 2 पे करेंगे तो 50 आएगा, 4 पे करेंगे तो 25 आ जाएगा, 5 पे करेंगे तो 20 आ जाएगा, 10 पे करेंगे तो 10 आ जाएगा, 20 पे करेंगे तो 5 आ जाएगा, 25 पे करेंगे तो 4 आ जाएगा, 50 पे करेंगे तो 2 आ जाएगा, 100 को 100 पे करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो 100 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ x दैट इज अ डिवाइजर ऑफ 100। तो ये आपका सॉल्व हो गया, बहुत ईजी है, तो जस्ट आपने ऐसे ही लिखना है। अब दूसरी देखो 5 10 15 अप टू 100 तक जा रहा है। सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन को लिख दिया अगेन। उसके बाद मैंने क्या लिखा, x दैट x, अब 5 n है, ये तो पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी n की हर वैल्यू के अंदर एक एक बढ़ाते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि n की वैल्यू है 1, यहाँ पे n की वैल्यू है 2, यहाँ पे n की वैल्यू है 3, बढ़ती 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 जा रही है, ठीक है। अब n की वैल्यू 5 n है ना, तो n की वैल्यू पहले क्या है, पहले में कितनी है 1 है, तो 1 लगाऊंगा तो 5 की वैल्यू
5 वन सा कितना होता है 1, तो पहले वाला 5 निकलेगा। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2 है, तो n की जगह पे 2 लगाऊंगा तो 5 2 10, तो देखो दूसरा 10 ही था। तीसरे नंबर पे n की वैल्यू कितनी है 15 है, तो यहाँ पे मैं 3 है, तो यहाँ पे 5 n की जगह पे 3 लगाऊंगा तो 5 3 कितना होता है 15 होता है, तो देखो तीसरे नंबर पे 15 ही है। तो बढ़ती 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 जा रही है, तो देखो ये वाला फॉर्मूला भी कंप्लीट हो रहा है। अब n को बिलोंग होना चाहिए नेचुरल नंबर से, ये देखो n है, इसको रिमूव कर दो। अब ये एंड है, अब ये सच दैट है, ये दोनों लगा लो, ठीक है। उसके बाद n को भड़ा होना चाहिए, नहीं ये 1 है, ठीक है, ये एंड ही लिखा हुआ है, सच दैट नहीं, ये 1 है। अब n को भड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए 1 के, क्योंकि शुरू में वैल्यू ली जा रही है 1, और कहाँ तक ली जा रही है 20 तक ली जा रही है। n को बराबर और छोटा होना चाहिए 20 के, यानी n की वैल्यू मैं 20 तक लूंगा तो 5 20 कितना होता है 100 ही होता है। तो एंड पे 100 था, तो 5 की वैल्यू आखिर पे मैं क्या लूंगा 20 लूंगा। 1 से शुरू हुआ, 2 ली 3 ली, अब टू बढ़ता बढ़ता n की वैल्यू यहाँ पे मैं कितनी लूंगा 20। तो 5 को जब मैं 20 n की वैल्यू 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 20 कितना होता है 100 होता है, तो देखो एंड पे 100 ही था। तो ये वाला फॉर्मूला भी कंप्लीट हो रहा है। तो ये था पार्ट 8। ओके भैया, पार्ट नंबर 9 को देख लीजिएगा। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड प्लस 100, ये 100 है, सॉरी 1000 है, प्लस 1000 है। तो बहुत ही सोल्यूशन लिख रहे हैं। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को अगेन लिख सकते हैं आप लोग इधर, उसका मैंने फॉरन इसका जो है ना सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म ही बनाई है। जरा देख रहे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी क्या होता है जी, हमारे पास इंटीजर्स है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, और कहाँ से कहाँ तक है ये एंड लगा दिया। और x को जो है ना वो बड़ा होना चाहिए माइनस, देखो ना अब मैं इक्वल का साइन ही लगाऊंगा क्योंकि वो बिटवीन कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि मतलब ये भी ऐड है विद -100 एंड 1000 नहीं कह रहे, बिटवीन कह रहे हैं, तो मैं लगाऊंगा -100 से बड़े होने चाहिए x को, और छोटा किससे होना चाहिए 1000 से छोटा होना चाहिए। तो ये थे हमारे जो पार्ट 9 क्वेश्चन नंबर 1 के एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर था 3 सेट एंड फंक्शंस, न्यू बुक 9th क्लास मैथमेटिक्स। अगर प्यारे भैया क्वेश्चन की समझ आई है तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।